हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो आप सभी जानते हैं ऑल एजुकेशन विद स्टडी पर बनाई जा रही है और यह वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो है। तो मैं आप सभी के लिए एक एजुकेशन के साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो डालता रहूँ, इसलिए आप मोटिवेट होते रहे। आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम सभी के चलने वाले हैं, चाहे वो फर्स्ट से 8th हो या फिर 9th हो, 9th 11th हो या फिर 10th +2 हो, +2 या 10th हो। तो आप सभी के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप सभी अब उस चरम पर पहुंच गए हैं दोस्तों, आप सभी अब उस चरम पर पहुंच गए हैं दोस्तों जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका आप 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे और वह घड़ी अब नज़दीक आ गई है, जिसका अब आपको इम्तिहान देना है। तो आपके एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक है। किसी के एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, किसी के एग्ज़ाम 20 दिन बाद है, किसी के एग्ज़ाम 15 दिन बाद है या फिर किसी के एग्ज़ाम में करीब 25 दिन बाकी है। तो आपके एग्ज़ाम अब शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को यहाँ पर हर प्रकार की वीडियो समय समय पर देखने को मिलेगी, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, कोई भी वैकेंसी आई हो आपके लिए, हम ज़रूर लाया करेंगे, वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। या फिर आपको कुछ और पढ़ना हो, आप हमें कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है, वेलकम टू इन दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम कुछ आज आपको पढ़ाई के बारे में ख़ास नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ बताएंगे बातें, कौन कौन लोग क्या करके और आज किस जगह पर खड़े हैं, उनकी कैसी कंडीशन थी और उनसे तो बेहतर ही आपकी कंडीशन होगी, मुझे आशा है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, अब आप ऐसी जगह पर हो जिससे आप 1 साल से जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, पिछले 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट पास करते हो और अब आप वो समय आ गया है कि अब आपको दिखाना है कि हाँ, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम नॉलेजेबल है, हमें क्लास टॉप करनी है, हमें स्कूल टॉप करना है, हमें गांव को टॉप करना है, हमें शहर को, अपने ज़िले को टॉप करना है, अपने सिटी को टॉप करना है, हमें अपना राज्य है, हमें अपना देश टॉप करना है। तो सभी के मन में ये होते होगी, हम टॉप क्यों नहीं होते, हम टॉप क्यों नहीं होते, हमें टॉप होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, हमें मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है और बिना मेहनत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ। तो आज अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्क करने के बावजूद ही आप अपनी स्टोरी तक पहुंच पाएंगे, आप उसको अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट को। तो आपको अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम आ रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, हर चीज़ के एग्ज़ाम आपके सिर पर है, ये समझिए नज़दीक है और अब आपको दिन रात एक कर देना है। क्या दिन है क्या रात है वो नहीं देखना है, क्या टाइम हुआ है, मुझे सोना है या नहीं, वो सब भूल जाइए, खेलना भूल जाइए, फ़ोन चलाना, इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना। क्या है ये, क्या है मौज, क्या है शेयर चैट, क्या है, कुछ नहीं है। क्या है, शॉर्ट्स देखते हो आप यूट्यूब पर, ये हमारे कुछ भी काम की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखबार बेचकर, क्या किया था उन्होंने, अखबार बेचकर फुटपाथ पर रहकर ट्रेनों में अखबार बेचते थे और उसके बाद वो मिसाइल मैन बने, देश को रिप्रेजेंट किया और एक इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि उन्होंने इतनी बड़ी मिसाइल बना दी भारत देश के लिए, वर्ल्ड के लिए। उनकी मिसाइल पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड के हर देश में उनकी मिसाइल को ख़रीदा जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक अपनी ऐसी मिसाइल छोड़ गए हैं कि हम उनको याद करके, उनकी जीवन का गाथा को पढ़कर
आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं था उनके पास, बहुत गरीब थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो सीख लीजिए उनसे, उनसे हमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है। अभी 2022 और 23, 21 22 23 सॉरी 22 और 23 में दिव्या तनवार लगातार यूपीएससी का 2 बार एग्ज़ाम पास करती है। फर्स्ट में आईपीएस निकाला, सेकंड में आईएएस निकाला। जुनून था उनके अंदर आईएएस बनने का, इसीलिए तो आईपीएस जैसी जॉब को छोड़कर आईएएस के लिए दोबारा एग्ज़ाम दिया और वो आईएएस बनकर भी दिखाया। सेल्फ स्टडी से, सेल्फ एजुकेशन से उन्होंने आईएएस क्लियर किया। पहले यूपीएससी आईपीएस, फिर यूपीएससी आईएएस क्लियर किया। उनको सलाम करते हैं हम। और देखिए, मात्र 11 साल की उम्र में उनके पिता उनको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और वह हमारे बीच नहीं है। लेकिन उस लड़की ने, उस भारत माँ की बेटी ने आगे बढ़ी और पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और आज वो भारत की एक आईएएस ऑफिसर में से एक है। तो उन्होंने, उनकी माता उनके लिए आसपास के घरों में जाकर काम करती थी और पैसे कमा कर लाती थी और उनकी पढ़ाई पूरी की, उनका लालन पोषण किया और आज वो सिर उठाकर, छाती ठोक कर ये कह सकती है, हाँ ये मेरी बेटी है और इन्होंने ये काम किया है। सबसे बड़ी बात है सेल्फ एजुकेशन से, सेल्फ स्टडी से। तो हम अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए। हम क्यों नहीं 80% बना सकते 10th में? हम क्यों नहीं 90% बना सकते 12th में? क्या है साइंस स्ट्रीम, क्या है बायो? सब पढ़ाई तो है, सब बुक ही तो है, सब कुछ किताबों के अंदर ही तो दिया हुआ है। हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और भूल जाओ कि इतना हार्ड है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पढ़कर जाइए और मैं छाती ठोक कर ये कहता हूँ कि यदि आप अच्छे से मेहनत करके जाते हैं तो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके आ जाएंगे। इतना आसान पेपर आता है बोर्ड का। बोर्ड के एग्ज़ाम मैंने भी दिए हैं। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके बीच साझा कर रहा हूँ। ये आपको सफ़र करते हुए ही तो आगे बढ़ना है, आपको सफ़र करते हुए ही तो आगे बढ़ना है। तो यह सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों। इस सफ़र को करते हुए आप आगे बढ़ो और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो। तो इसलिए आपको ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। कोई ये ना कहे आपके पिता को। चलिए एक देखते हैं थोड़ी सी स्टोरी, मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कुछ। यदि आप भी 10th में हैं और या कोई 12th में है, अपने ऊपर लेके चलना जोन सी क्लास में भी आप होंगे या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव हो या कुछ भी हो। अब पड़ोस का कोई बच्चा भी आपके साथ ही है, वो भी उसी एग्ज़ाम को दे रहा है, 10th 12th या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। अब आपके परसेंट मान लीजिए 70 आए हैं या 60 आए, आप 60 भी नहीं ला पाए और आपका जो पड़ोस का बच्चा है उसके रिज़ल्ट अच्छा आया है, वह कहीं ना कहीं 80 में है, 90 में है, 95 में है या 75 में भी, आप तो आपके मुकाबले वो काफ़ी आगे हैं। और उसके माता पिता आपके पेरेंट्स को आकर बोलते हैं कि देखिए हमारे बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं और ये हमारे बच्चे ने क्लास टॉप की है। तो क्या आपके पेरेंट्स उनको जवाब देने लायक रहेंगे? क्योंकि आप तो 60% भी नहीं ला पाए हो, आप अपना फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं ला पाए हो। आज वो बात नहीं रही पहले वाली कि पहले सेकंड डिवीज़न आ गया, नगाड़े ढोल बजते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। लेकिन आज नहीं, आज तो अगर 70 भी आ गए ना, जब भी कुछ नहीं होता। इसलिए आप अपने आप को ठान लीजिए कि मुझे तो 75+ ही बनाने हैं, मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है और मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही जाना है। एक टारगेट होना चाहिए, मुझे तो ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो
आप क्रैक ज़रूर करेंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो मैंने एक छोटी सी वीडियो तैयार की थी। तो प्लीज़ आप सभी आगे बढ़िए और मंजिल को अपने कदमों में गिरा लीजिए। मंजिल एक दिन ज़रूर आपके कदमों में गिरेगी। मंजिल एक दिन ज़रूर आपके कदमों में आ गिरेगी यदि आप उसके लायक मेहनत करोगे, यदि आप उसके लायक मेहनत करेंगे। तो आपको मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ता जाना है। आप अकेले ही यहाँ चलेंगे, आप अकेले ही यहाँ चलेंगे। देखिए, लोगों का कहने का काम होता है आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। किसी की बातों पे कुछ ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए। मेहनत यदि आप जारी रखते हैं तो आज तो लोग आपको कह रहे हैं, आज आप अकेले हो, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन लोग आपके पीछे पीछे होंगे, सब आपको सलाम ठोकेंगे। जिस तरह आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, या फिर अब्राहम लिंकन हो, या फिर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री। इनकी कहानियाँ भी आपने खूब सुनी होगी यूट्यूब पर, खूब चैनलों में सुनी होगी। मैं आपको किसी की कहानी सुनाने नहीं, मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने आया हूँ। आप कहीं से डीमोटिवेट ना हो। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 22 तारीख से, हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम 6 मार्च से और 4 मार्च से चल रहे हैं। तो आप सभी उन सब में जुड़ जाइए और उनकी तैयारी में लगे रहिए। और आपको यदि किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाए। यह इस वीडियो को आपका पहुँचाने का कार्य है और आप ही यदि 10, 5, 20 बच्चों को पहुँचाएंगे, वो सुनेंगे, अगर कोई मोटिवेट होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सभी जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखकर अनदेखा ना करें और अपने बच्चों को इस वीडियो को सुनाएं और दिखाएं। उन्हें दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, सिर्फ सुनने की वीडियो है। फ़ोन चलाकर दूर रख दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। ज़रूर मुझे आशा है कि आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप काम करेंगे और सक्सेस ज़रूर होंगे, मुझे आशा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक छोटी